पावर ऑफ स्टॉक्स। हम सब जानते हैं कि सर कितने पॉपुलर हैं और उनकी एक ट्रेडर्स कार्निवल की स्ट्रेटजी जो कि 5 EMA इंट्राडे स्ट्रेटजी है, उसके रूल्स के बारे में हमने डिस्कशन शुरू करी थी पार्ट 1 में। और हमने सेल साइड के ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया था लगभग कुछ 27,000 ट्रेड्स पे एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर के थ्रू। और हमने देखा था कैसे जो है विद कमीशंस एंड ब्रोकरेजेस उसके रिजल्ट 500% से भी ज़्यादा आ रहे थे। तो वहाँ मैंने कमिटमेंट की थी आपसे कि सेकंड पार्ट में आपको मैं बाय साइड की स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और आपको उसके भी रूल्स बताऊंगा। बाय साइड में थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स मेरी तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि बाय साइड में जो है अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो चांसेस ऑफ रिवर्सल थोड़े कम रहते हैं। अगर वो स्पीड से गिर रहा है तो आप सबको पता होगा सेलिंग थोड़ी ब्रूटल होती है। तो थोड़े रूल्स जो है हमारे डिफरेंट है, बट स्टिल जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है उसमें भी आए हैं। तो जुड़िए रहेगा। एंड क्रेडिट अगेन गोज टू पावर ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि पेरेंट स्ट्रेटजी उनकी थी। ऐसा कह सकते हो कि थोड़े से बाय साइड में मैंने चेंजेस ज़्यादा किए हैं। एंड पार्ट 3 के लिए भी ज़रूर वेट करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होगी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग एन एल्गो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां पर आपके लिए इस स्ट्रेटजी में एक ही जगह पर सारे के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, प्लस एंट्री प्राइस क्या लेना है, टारगेट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो सब आपको एक ही जगह आ जाएगा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू पे रहेगा। उसके लिए आपको कोई पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू में कोई ऐसा प्लान नहीं लेना पड़ेगा, इवन आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो एंड देखते हैं कि बाय साइड में कैसे हमें ट्रेड लेना है। यस, हेलो एवरीवन। वेल, ये पार्ट 2 है जहाँ पर हम बाय साइड के ट्रेड्स देखेंगे। पावर ऑफ स्टॉक्स में जो ट्रेड कार्निवल्स में स्ट्रेटजी दी थी सुभाषिस सर ने, उसका बाय साइड देखेंगे। बट इसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स मैं कहूँगा मेरी तरफ से हैं। उनके रिटर्न्स अच्छे आ रहे थे, पॉजिटिव रिटर्न्स थे, और वो भी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। और मेरे चेंजेस के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई, उसको भी मैं करके दिखाऊंगा। एंड आप देख सकते हैं नीचे पार्ट 3 में आपको मैं इस पर हेल्प दूंगा। मुझे पता है कि ये 5 मिनट स्ट्रेटजी है, तो ऑब्वियसली अगर कोई रिजल्ट बन भी रहा है, कुछ पैटर्न बन भी रहा है, तो हम इतने छोटे टाइम फ्रेम में वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आई हैव अ सिस्टम, मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम लोगों को दिया है इंट्राडे स्ट्रेटजी पर, जो कि कह सकते हैं कंपैरेटिवली इस स्ट्रेटजी से इजी टू एग्जीक्यूट है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा 5 EMA एग्जीक्यूट करने के लिए। और उस सिस्टम में जो इंट्राडे बायर स्ट्रैप मैंने सिस्टम दिया था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की ट्रेडिंग करनी थी, और 300% से भी ज़्यादा जो है CAGR मतलब एनुअल रिटर्न्स आपको मिल रहे थे, और ड्रॉडाउन काफ़ी कम था। तो बेस्ट पार्ट उसमें 10 मिनट की ट्रेडिंग थी 9:45 to 9:55 AM, और लास्ट मंथ ही नवंबर मंथ में जो है 10% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं उसने, और काफ़ी मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं। सो इट इज़ गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है लोगों के लिए। अगर आपने वो मिस करी है तो आप इस लिंक के थ्रू देखिए। एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटजी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि मैंने बाय स्ट्रैप में दिया था, वैसे ही मैंने इसमें कुछ सेटअप बना दिया है, जहाँ पर 5 मिनट्स के इंटरवल में स्टॉक लिस्ट भी आ जाएगी आपके पास, टारगेट भी आ जाएगा, स्टॉप्स भी आ जाएंगे, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स कितने लेने वो भी हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आपको ब्रोकर टर्मिनल पे बस इनपुट ही करना है, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। एंड आप भी जो पॉजिटिव रिटर्न्स हमने देखा है EMA में, मैं नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली हम 500% रिटर्न्स पा सकते हैं, मतलब 5 गुना कैपिटल इंट्राडे में, बट अगर आप ईमानदारी से एक्टिवली ट्रेड करके, क्योंकि इतना टाइम हम एक्टिव रह सकते हैं, 9:15 to 10 AM तक हम एक्टिव रह सकते हैं इजीली। तो अगर हम एक्टिवली ट्रेड करते हैं ईमानदारी से,
तो हम जो है ऑब्वियसली जो है 300% तक तो ईजिली कमा सकते हैं। आई बिलीव सो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो सर की स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है, आई रियली लव्ड इट। और मैंने अपने लिए भी एल्गो सिस्टम ऑलमोस्ट रेडी कर लिया हुआ है एंड मैं एल्गो सिस्टम को जल्दी लगाऊंगा अपने में भी। मैंने अभी कैपिटल एडजस्टमेंट्स करनी है। एनीवेज, कमिंग टू दिस, बाय साइड में क्या रूल्स है उसकी बात करते हैं। ये तो हो गई एल्गो की बात इस पर। नाउ कमिंग टू द रूल्स, जैसा कि शॉर्ट साइड में हमने रूल्स बताए थे, कुछ उसी तरह के रूल्स हैं हमारे। अगर आपने शॉर्ट साइड की वीडियो मिस करी है तो आप इस लिंक के थ्रू देखिए। तो हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी कि आपका EMA इज़ द मीन एवरेज, वो हमारा एवरेज है। तो हर कैंडल जो है वो EMA को टच करने की कोशिश करता ही है, ठीक है। बट ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर आपका जो है कैंडल जो है वो EMA से काफ़ी दूर हो, ठीक है। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं आपका हाई जो है वो बहुत दूर है EMA से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस कैंडल विल बी माई ट्रिगर कैंडल, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही रूल्स हैं जैसे सेल साइड में थे। अब जब इस ट्रिगर कैंडल के हाई को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, इस ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक होगा, उस टाइम पे आप लॉन्ग लेंगे। आप एरो देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे कंडीशन बनती है, जब हमारा जो है कैंडल जो है वो इस तरह से गिर के होता है कि उसका हाई भी EMA को टच नहीं करता, उसका हाई भी EMA से दूर रहता है, तो अब हम ट्रेड लेना शुरू नहीं करते हैं। हम ट्रेड कब लेते हैं? आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसके बाद जो हाई ब्रेक होने के बाद अगर ऐसा सिग्नल होता है कि हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि आप यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनेगा ट्रेड कैंडल का, आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर बना के छोड़ देंगे, भैया ये प्राइस टच करेगा तो मैं एंट्री ले लूँगा अपने आप, ठीक है। तो मे बी इस कैंडल पे अगली कैंडल पे टच कर जाए, मे बी उससे अगली पे करे, मे बी उससे अगली पे करे, ठीक है। बट आपको जो है पता है कि आपकी एंट्री प्राइस ये है। तो ये जब ब्रेक करेगा तो आप बाय साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सर ने चेंज क्या किया था, जैसे सेल साइड में हमने देखा था कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर थोड़ा और ईज है, हमें 5 मिनट में नहीं, हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। सबसे बड़ा चेंज तो टाइम फ्रेम का आया है एंड एक्चुअली 5 मिनट्स में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे जितने 15 मिनट्स में आ रहे हैं। तो 15 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम देखना है, राइट। और रिस्क इज टू रिवॉर्ड, तो जैसे मैंने पिछले सेट किया था वैसे ही है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होना चाहिए? जहां आप कैंडल आपका बाय है, ठीक है, जिस कैंडल पे आपका बाय है, या ऐसा कह लो जिसका ट्रिगर प्राइस है उसकी विसिनिटी में, मतलब 3-4 कैंडल आसपास जो है सबसे लोएस्ट लो क्या होगा, मतलब सबसे नीचे का प्राइस। ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे नीचे का प्राइस यही है, तो दिस इज माई स्टॉप लॉस। इसी में यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस ये होगा। बट अगर मान लो कि ऐसा हो कि ये पिछली कैंडल का लो यहाँ होता, लेट्स एक्सपेक्ट कि लो यहाँ पर है, तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ ना होकर यहाँ होता, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, ट्रिगर कैंडल जहाँ पर आपका जो है ट्रिगर कैंडल कौन सी है, जो EMA को टच नहीं कर रही, जिसका हाई भी EMA को टच नहीं कर रहा, ठीक है। ट्रिगर कैंडल के लेफ्ट साइड में 3-4 बार्स देख लो, उसमें जो लोएस्ट लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। जो उसके लेफ्ट साइड में, मैं फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जो लोएस्ट लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। इस लॉजिक को देखकर हम ट्रेड करते हैं। हमें प्रॉफिट बुकिंग क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए हम बैक टेस्ट करते हैं स्ट्रेटजी को और देखते हैं कैसे रिटर्न आ रहे हैं। न्यू एनालिसिस में गए, हमारी स्ट्रेटजी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 5 EMA स्ट्रेटजी ट्रेडर कार्नल की, ठीक है। टाइम पीरियड सिलेक्टेड है, 2015 से 2021 तक हम कर रहे हैं, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। और 15 मिनट सिलेक्टेड है, लॉन्ग के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ बाय साइड ले रहे हैं। हमने कमीशन डाला हुआ है, ये वो पैसा है जो ब्रोकरेज में जाएगा या फिर आपका SCT में जाएगा। और मैं दिखाऊंगा आपको, ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफ़ी ह्यूज आएगी। देन ये आपका अकाउंट मार्जिन है। किसी ने पूछा था कि आप 20x कैसे ले सकते हो, इट इज़ नॉट 20x, ये 5x है एक्चुअली, जो कि आज प्रेजेंट डे में जो है पोस्ट आपका जो मार्जिन रूल्स आपको मिल रहा है इंट्राडे में। इंट्राडे में आपको अभी भी 5x मिल रहा है, तो ये आपका 5x है और इसको लेके हम बैक टेस्ट करते हैं। देन पोजीशन साइज़, ये हमने लास्ट वीडियो में बात नहीं करी थी। मतलब मैं क्या ले रहा हूँ कि अगर मान लो कि मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपए का है, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रेड में मैं आधा पैसा डाल रहा हूँ, मतलब मैं 50,000 रुपये की स्टॉक वैल्यू से ले रहा हूँ, ठीक है।
तो ये भी हमारा एल्गो काफ़ी हेल्प करेगा आपको क्वांटिटी बताने में, आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो पोजीशन साइज इज 50। तो लेट अस बैक टेस्ट दिस। कहाँ बैक टेस्ट कर रहे हैं हम? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस बैक टेस्ट दिस। तो अगर आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती है तो आप यहाँ पर दिए हुए लिंक से देखिए, क्योंकि किसी भी ट्रेडर के लिए एक्चुअल में अगर कुछ सीखना है तो बैक टेस्टिंग तो हर सॉफ्टवेयर में होती है, बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट पढ़नी आनी ही चाहिए आपको। एंड मोर ओवर जो है आई थिंक दैट आपको किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक उसकी बैक टेस्टिंग ना हो। सिस्टम बैक टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बैक टेस्ट हो गया है। मैं आपको एक ट्रेड भी दिखाता हूँ, लास्ट टाइम मैं भूल गया था ट्रेड दिखाना। तो यहाँ पर देखिए आप बाय ट्रेड ले रहा है, ठीक है, और बाय ट्रेड के बाद यहाँ पर उसने क्लोजिंग करी है पोजीशन की, ठीक है। वही है ये कैंडल जो है, देख सकते हैं आप, ये कैंडल जो है वो EMA को टच नहीं कर रही, ठीक है। उसको क्रॉस करने पर आपका बाय ट्रेड हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिपोर्ट कैसी है, दिस इज द एनुअल रिपोर्ट। जो सर ने स्ट्रेटजी बताई थी उसके हिसाब से 97% के एनुअल रिटर्न आ रहे हैं मार्जिन के साथ, ठीक है। और सबसे नेक्स्ट थिंग जो मैं देखता हूँ 42%, ये थोड़ा सा मुझे वरीसम लगा। पहले वीडियो में सब कुछ अच्छा था, ड्रॉडाउन बहुत कम था और एनुअल रिटर्न बहुत अच्छा था। अगर आपको याद हो 500% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न था और ड्रॉडाउन 24-25% ही था। सो सर की स्ट्रेटजी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ऑब्वियसली जो सर ने प्रोवाइड किया 97% कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। एनीवेज कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। 15,000 ट्रेड्स के ऊपर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। विनर्स अभी भी अच्छे हैं हमारे 46%, लूजर्स जो है हमारे 53% है, ठीक है। एंड थोड़ा ये फेज ड्रॉडाउन का ज़्यादा है और बाय साइड में थोड़ा रिस्क रहता भी है, क्योंकि आपको पता सेलिंग जो है ब्रूटल होती है, एकदम से धड़ाम से गिरता है। फिर अगर आप सोचते हो कि वापस बाय करूंगा तो थोड़ा रिस्की रहता है। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देखें तो हमारा इस साल जो है रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे हैं, बाकी सारे साल जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी ने काम किया है। सो दैट्स द रीज़न आपको कभी भी एक स्ट्रेटजी को अपना ब्रेड एंड बटर नहीं बनाना चाहिए। एटलीस्ट 4-5 स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हर स्ट्रेटजी का एक बुरा फेज़ आएगा। तो मैंने काफ़ी दिन लगाए इसको सही करने में एंड काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने EMA से और कर दिया, मतलब मैं आपको ये समझाऊंगा क्या है। मैंने EMA से फार का वैल्यू को 1 की जगह 1.025 कर दिया, ठीक है। इसके साथ बैक टेस्ट करके देखते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है, मैंने सिस्टम में वही रखा है सब कुछ जो सर ने बताया था। इसको बैक टेस्ट करते हैं। इससे अब थोड़ा सा लॉजिक पूरा चेंज हो गया, बट स्टिल जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं एक हल्के से चेंज से कितना फ़र्क पड़ गया। अब हम ट्रेड्स भले ही कम कर रहे हैं कितने सालों में, ठीक है, बट हमारे रिटर्न्स देखिए, लुक एट द रिटर्न्स, ठीक है। मतलब हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई है। मेन थिंग इज हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो हमें एज क्या मिला? हमें एज ये मिला कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई है। हमने थोड़ा सेफ गेम खेलने की कोशिश करी, ट्रेड्स भले ही कम करें बट हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। 66% की एक्यूरेसी हमारी मिल रही है, ठीक है। पहले 45% की थी। और ड्रॉडाउन देखो, ये मेजर वरीसम फिगर होता है मेजर ट्रेडर्स के लिए। 24% का ड्रॉडाउन मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बन गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न देगी आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने चेंजेस किए, उसका चार्ट कैसे दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, दिस इज द चार्ट। कहीं पर भी जिगजैग नहीं है, स्मूथ है, ठीक है। ड्रॉडाउन फेज सिर्फ तभी आया है जब आपका कोविड आया था, और सबको पता है कि ये मार्च का फेज कोविड का कितना ब्रूटल सेलिंग हुई थी, और हम ब्रूटल सेलिंग के अगेंस्ट बाइंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम पिटेंगे, है ना, हम बुरी तरह से फंसेंगे। तो कंप्यूटर को नहीं पता, नालगुली को नहीं पता ये फेज कैसा था, है ना। इस फेज में आप ऑब्वियसली बाय साइड ट्रेडिंग नहीं करोगे जब कोविड आया था। उसके अलावा देखिए ड्रॉडाउन कहीं दिख ही ना आपको,
मतलब 10% से भी कम एक्चुअल स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन अब जो है 10% से भी कम है, मतलब 300% रिटर्न और 10% से भी कम का रिस्क। मतलब बिलीव मी, मतलब ऐसे सिस्टम्स बहुत ही कम बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है, अब देखिए, लुक एट दिस, अब आपको किसी भी जगह लाल जो है नहीं दिख रहा मंथ ईयरली, और कितने परफेक्ट, मतलब फैंटास्टिक बूम रिजल्ट्स आए हैं हमारे, मज़ा आ गया मतलब देख के। तो मैं जो एल्गो सिस्टम में लगाने वाला हूँ, मैं यही स्ट्रेटजी लगाने वाला हूँ, ठीक है। बाय साइड में मेरे को कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको लगता हो कि सेल साइड में 500% का रिटर्न आ रहा है, तो बाय साइड भी ज़्यादा उतना ही पावरफुल दे रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर और रिस्क ले सकता हूँ। क्यों रिस्क ले सकता हूँ? यहाँ पर मेरे पास क्लियरली ऑप्शन है कि ड्रॉडाउन काफ़ी कम होने के कारण मैं मार्जिन रिस्क ले सकता हूँ। सो नाउ चीज़ क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमने बोल दिया कि भैया ईएमए को मल्टीप्लाई करो 1.025 से, ठीक है। अब ईएमए वैल्यू जो होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.025 से, ठीक है। और वो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी उससे जो है आपका स्टॉक का लो जो है दूर होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट इज, अब आप ये कैसे करोगे? ये चीज़ करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में एक सेटअप दूंगा जहाँ पर वो कैलकुलेशन आपके सामने करने को नहीं होंगी, आपके पास डायरेक्टली स्टॉक लिस्ट मिलेगी जो कि ये चीज़ कर रही होगी। तो पार्ट 3 का वेट करिए। यहाँ पर अब बात करते हैं कि प्रॉफिट्स की, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो अब जो बात रह गई है वो प्रॉफिट की रह गई। स्टॉप लॉस आपको मैंने बताया कि स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है। सेल साइड में इस स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको ट्वाइस प्रॉफिट रखना था, आपका स्टॉप लॉस काउंट से ट्वाइस आपका प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है। तो आप एंट्री यहाँ ले रहे हो, मान लेते हैं ये जो है 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है, दिस इज आपका 10 पॉइंट्स। तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ रखनी है? आपको प्रॉफिट बुकिंग इसका 1.5 रखनी है, ठीक है। मतलब 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, मतलब आप प्रॉफिट बुकिंग रखोगे 15 पॉइंट्स, ठीक है। तो सेल साइड में ट्वाइस था, बाय साइड में 1.5 टाइम्स है, ठीक है। दिस इज द प्रॉफिट रेशियो जो आपको रखना है, और इसी पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी है एंट्री कब लेनी है, आपको स्टॉप लॉस का रखना है, और आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। बट स्टिल मैं सोचता हूँ कि जैसे हमारा एल्को था उसमें एग्जीक्यूशन थोड़ी इजी थी, इसमें थोड़ी एग्जीक्यूशन आपको मुश्किल लगेगी, ठीक है। फिर भी एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मैं आपको थर्ड पार्ट में एल्को प्रोवाइड करूँगा, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।